हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें कि हम इंग्लिश सेक्शन के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो, कमीशंस की तैयारी कर रहे हो, सी टेट हो, केवीएस हो, वहाँ पे नाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज का हमारा टॉपिक रहना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नाउन की अगर डेफिनेशन की हम बात करें, द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन एंड थिंग्स इज नोन एज नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रोहन या मोहन। किसी व्यक्ति का नाम, ये आपके पास नाउन का ही उदाहरण है। जैसे कि मान के चलो, रोहन इज गुड बॉय। यह आपके पास क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे फाइंड करना है नाउन। तो अगर नाउन की बात की जाती है, नाउन का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम यानी कि रोहन। इस सेंटेंस में जो रोहन है ये आपके पास नाउन है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें कि आपको फाइंड करने को बोला जाता है कि या तो नाउन फाइंड करो, या फिर नाउन के टाइप्स होते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउन के कुछ और उदाहरण आपके जैसे कि शिमला और दिल्ली हो गया, है ना। ये आपके प्लेस के नाम। किसी व्यक्ति का नाम होगा तो वो भी नाउन है। किसी प्लेस का नाम होगा, शिमला, दिल्ली, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वो सब के सब नाउन है। और किसी वस्तु का नाम, थिंग्स का नाम, जैसे कि पेन, चेयर, टेबल, बुक्स, नोटबुक्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके नाउन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नाउन के टाइप्स के बारे में। टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें नाउन के, तो आपके पास 5 प्रकार की संज्ञा यानी कि 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। पहला आपका है प्रॉपर नाउन। पहला जो नाउन है वो आपका प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के थ्रू, बट थोड़ा सा भी अगर हम बात करें, प्रॉपर नाउन होता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या फिर किसी स्थान का प्रॉपर नाम। जैसे कि सोहन। सोहन एक लड़के का नाम है, प्रॉपर नाम है। इट मीन्स ये आपका प्रॉपर नाउन है। या फिर आपके पास जैसे कि इंडिया, किसी प्लेस का प्रॉपर नाउन है। नाउन में आपका जो सेकंड नाउन आता है वो है आपके पास कॉमन नाउन, जिसको कि जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे किसी जाति या फिर किसी कम्युनिटी का बोध किया जाता है। जाति का मतलब जैसे कि कोई एनिमल्स, पशु जाति का बोध हो, या फिर बर्ड्स, किसी बर्ड्स जाति का, पक्षी जाति का बोध किया जाता है, माउंटेन्स एटसेट्रा। इसको डेफिनेशन के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। जहाँ पे किसी प्रजाति या फिर जाति का बोध किया जाता है वो आपके कॉमन नाउन के अंडर आते हैं। थर्ड जो टाइप आपका रहता है वो है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपका समूहवाचक संज्ञा, जहां पे किसी ग्रुप या फिर कम्युनिटी बात की जाती है, वो आपके कलेक्टिव नाउन के अंडर आते हैं। जैसे कि क्लासरूम होगा, या फिर आपका आर्मी, या फिर क्राउड, ये सब आपके कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं जिनको कि अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोर्थ टाइप आपके पास रहता है यहाँ पे मटेरियल नाउन। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जहां पे किसी पदार्थ की बात की जाती है।
वो आपके तरल पदार्थ भी हो सकते हैं लिक्विड में, जैसे कि ऑयल, वाटर, या फिर आपके पास यहाँ पे ऐसी धातु जिसके द्वारा आप कुछ बना सकते हो। कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके द्वारा कोई न्यू चीज को इन्वेंट किया जा सकता है, आविष्कार किया जा सकता है, कोई अन्य चीज बनाई जा सकती है, जैसे कि व्हीट, और आपके पास गोल्ड एटसेट्रा। ये सब आपके मटेरियल नाउन के अंडर आते हैं। जिसके द्वारा कोई नई चीज का निर्माण किया जाएगा वो आपके मटेरियल नाउन है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। फिफ्थ टाइप आपके पास रहता है यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जहां पे फीलिंग्स और इमोशंस की बात की जाती है, या फिर स्टेट, कोई अवस्था। ये सब चीजें आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आती है। फीलिंग, इमोशन और स्टेट, अगर कहीं इन चीजों की बात की जाती है, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब हम इन टाइप्स को एक डिटेल में डिस्कस करेंगे, आखिर प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है और उसके प्रॉपर एग्जाम्पल्स क्या है, और यहां से क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाता है। ओके, अगर हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन रहती है आपकी, अ प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स। प्रॉपर नाउन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ऐसी संज्ञा जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का प्रॉपर नाम आता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, गंगा, या फिर आपका प्लेस का नाम बात करें तो इंडिया, या फिर आपके पास जैसे कि भगवत गीता, और आपके पास किसी पर्सन का नाम कल्पना चावला, एटसेट्रा। ये सब आपके पास प्रॉपर नाउन के उदाहरण रहते हैं, जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का प्रॉपर नाउन होता है। एक बात और ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से ही होती है। प्रॉपर नाउन की कभी भी पहचान करनी होती है तो प्रॉपर नाउन में स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना। प्रॉपर नाउन के कुछ और भी उदाहरण हैं आपके, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन के अंदर कुछ ऐसी चीजें आती है जो कि इस पूरे वर्ल्ड में या फिर इस पूरे विश्व में केवल और केवल एक होती है, जैसे कि सन, मून, आपके पास मास, या फिर आपके पास अर्थ, स्काई, एटसेट्रा। ऐसी वस्तुएं जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में केवल एक पाई जाती है, वो भी आपके पास प्रॉपर नाउन के अंडर आती है। तो कभी पूछा जाए सन या मून आपके पास, या फिर अर्थ, स्काई, एटसेट्रा, ये सब के सब आपके प्रॉपर नाउन के उदाहरण रहते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेकंड टाइप रहता है वो है आपका कॉमन नाउन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स और एटसेट्रा। कॉमन नाउन आपका ऐसा नाउन है जो कि कहीं किसी जाति या फिर प्रजाति का बोध करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉय के अंदर पुरुष जाति का बोध किया जाता है, जिसके अंदर आपके हर प्रकार के पर्सन्स के नाम फिर आ जाएगा, जैसे कि मोहन, सोहन, राम। बॉय आपका कॉमन नाउन है, बट मोहन, सोहन, राम अगर किसी व्यक्ति के नाम आता है वो आपका प्रॉपर नाउन है। गर्ल, गर्ल के अंदर आपके पास जो स्त्री जाति या फिर लड़की
उसका बोध किया जाता है, तो ये कॉमन नाउन है जिसके अंडर हर प्रकार की गर्ल्स को कवर किया जाता है। प्लांट्स या फिर आपका ट्री, जिसके अंदर पेड़ पौधों की जो प्रजाति है उसको कवर किया जा रहा है। अगर किसी प्लांट का प्रॉपर नाम आता है जैसे कि मैंगो ट्रे, बनाना ट्रे, पपाया ट्रे, तो वो आपके प्रॉपर नाउन है। अगर कॉमन लिखा है ट्रीज या फिर प्लांट्स, ये आपके कॉमन नाउन है क्योंकि इसके अंदर ये अपनी पूरी प्रजाति को कवर कर रहे हैं। अब काव, इसमें अक्सर पर्सन कंफ्यूज आते हैं। किसी भी पशु का अगर नाम लिखा जाएगा जैसे कि काव, लायन, हॉर्स, इनकी अपनी अलग अलग प्रजाति होती है, इसलिए ये सब भी आपके कॉमन नाउन के अंडर आते हैं। पशु और पक्षी, इनके नाम हमेशा कॉमन नाउन के अंडर आते हैं। डॉग या फिर पक्षी का नाम पिजन, पैरट एटसेट्रा। पशु और पक्षी या तो एनिमल्स भी लिखा होता है, एनिमल्स लिखा होगा या फिर बर्ड्स लिखा होगा, तब भी वो कॉमन नाउन है। या फिर इनका अगर नाम भी लिखा जैसे कि काउ, लायन, हॉर्स एटसेट्रा, तो ये सब के सब आपके कॉमन नाउन के अंडर आते हैं क्योंकि इनकी अलग अलग वैरायटीज है। कॉमन नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स भी आपके हैं जैसे कि माउंटेन्स, अलग अलग प्रकार के पर्वत, अलग अलग पहाड़ हैं जो कि कॉमन नाउन के अंडर आपके आएंगे। रिवर्स, अलग अलग प्रकार की रिवर्स, अलग अलग नदियां हैं जो कि आपके पास कॉमन नाउन के अंडर आएगी। पर्सन, ये भी आपके पास कॉमन नाउन का उदाहरण रहेगा। चाइल्ड, जहाँ पे बच्चों की प्रजाति का बोध किया जा रहा है तो चाइल्ड भी आपका एक कॉमन नाउन के अंडर आएगा। बुक, पेन, पेंसिल, ये चीज़ें भी आपकी चेयर एटसेट्रा जो वस्तुएं हैं वो सब भी कॉमन नाउन के अंडर आएगी क्योंकि बुक्स की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। हर एक बुक अलग अलग है, इंग्लिश ग्रामर की बुक अलग है, संस्कृत की बुक अलग है, आपकी ज्योग्राफी की बुक अलग है। पेन भी अलग अलग वैरायटीज़ के, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, जेल पेन एटसेट्रा। पेंसिल्स की भी अपनी वैरायटीज़ है, तो ये सारे के सारे कॉमन नाउन के अंडर आपके आते हैं। और कंट्री, सिटी, टाउन एटसेट्रा, ये सब चीज़ें भी आपके कॉमन नाउन के उदाहरण रहते हैं। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में फाइंड करना पड़ेगा कि कॉमन नाउन का उदाहरण कौन से हैं। तो कंट्री होगा तो इट मीन्स वो कॉमन नाउन है क्योंकि कंट्रीज़ के अंडर अलग अलग वैरायटीज़ शो कर रही है। सिटीज़ के अंडर अलग अलग सिटीज़ आपके आएगी, टाउन के अंदर आपके अलग अलग टाउन्स आएंगे। नेक्स्ट जो आपका थर्ड टाइप ऑफ नाउन है वो आपका कोलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ कोलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स पर्सन ऑफ द सेम काइंड, यानी कि जो समूहवाचक संज्ञा है जहाँ पे किसी समूह का बोध किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपके कोई वस्तु या फिर कोई पर्सन्स के ग्रुप की बात की जाती है और सेम ग्रुप यानी कि सेम काइंड के होने चाहिए। अगर व्यक्ति की बात हो रही तो व्यक्ति हो, अगर थिंग्स की बात हो तो थिंग्स हो। ठीक है, उनके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो आपके कोलेक्टिव नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, क्लास, जहाँ पे बच्चे एक साथ सम्मिलित होते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, वो आपका कोलेक्टिव नाउन है। आर्मी, आर्मी में भी अलग अलग पर्सन्स अलग अलग बैकग्राउंड से एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो ये आपका कोलेक्टिव नाउन। मीटिंग, ये भी आपका कोलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। और ध्यान रखना क्वेश्चन यही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेक्टिव नाउन, तो वहाँ पे आपको कोलेक्टिव नाउन के उदाहरण फाइंड करने होते हैं, तो वो आपके ये रहेंगे। या तो वहाँ पे ऑप्शन में क्लास हो सकता है लिखा हुआ, या तो आर्मी, या तो मीटिंग, या फिर पीपल।
क्राउड, या फिर आपके पास हर्ड, बंच, कम्युनिटी, या तो आपके पास नेशन, टीम, एटसेट्रा। जहाँ पे ना अलग अलग वैरायटीज के पर्सन्स एक साथ सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है, 2 या 3 से ज़्यादा पर्सन एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपके कोलेक्टिव नाउन के अंडर आते हैं। जैसे कि आर्मी आपके पास अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। मीटिंग्स आपके पास रहते हैं जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के पर्सन्स एक साथ इकट्ठे होके किसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर क्राउड आपका रहता है जहाँ पे कि कलेक्शन ऑफ पर्सन। फिर आपके पास यहाँ पे रहता है हर्ड, अ कलेक्शन ऑफ कैटल्स, पशुओं का जो ग्रुप रहता है, ठीक है। बंच की बात करें तो बंडल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का एक साथ इकट्ठा होना, जैसे कि बंच ऑफ स्टिक्स, मतलब कि जो बंडल है बहुत सारे स्टिक्स के एक साथ रहना, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है आपके पास थिंग्स के लिए, अगर वस्तुएं एक साथ सम्मिलित होती हैं। अब बंच, ठीक है, कम्युनिटी भी जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के पर्सन्स एक साथ सोसाइटी में एक इकट्ठी कम्युनिटी बना के रहते। नेशन आपका राष्ट्र, और टीम जो कि आपके खिलाड़ियों की टीम रहती है उसको यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो जहाँ पे 2 या 2 से अधिक पर्सन एक साथ इकट्ठे होते हैं वो आपके कलेक्टिव नाउन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके पास फोर्थ टाइप होता है मटेरियल नाउन, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ मटेरियल नाउन रेफर्स टू अ सब्सटेंस ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन है जिसके द्वारा एक सब्सटेंस को रेफर किया जाता है, ठीक है। मटेरियल नाउन जो आपका यूज़ किया जाता है वो एक सब्सटेंस के लिए जिसके द्वारा आप एक अन्य वस्तु का निर्माण कर सकते हो। इन सिंपल में अगर हम बात करें जैसे कि ऑयल, ठीक है, वाटर, वाटर का बहुत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। आपके पास जो ऑयल यहाँ पे है उसका भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। वीट, राइस, एटसेट्रा, जिसके द्वारा खाना भी पकाया जाता है। इजी वे में ध्यान रखना, खाना बनाने के लिए भी जिन वस्तुओं का यूज़ किया जाता है, जिन सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, वो आपके मटेरियल नाउन के अंडर आते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करें तो कुछ तो हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया, जैसे कि वीट, ऑयल, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, घी, वुड, सैंड, सॉयल, वाटर आपका है, सिल्क, शुगर, कर्ड, एटसेट्रा। जो आपके तरल पदार्थ रहते हैं, लिक्विड पदार्थ, ठीक है, जैसे कि आपका घी हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, कर्ड हो गया, ये सब के सब आपके पास मटेरियल नाउन के अंडर आते हैं। और सॉलिड में भी जैसे कि आपके पास यहाँ पे वुड, या फिर आपके पास स्टोन, सैंड, सॉयल, ये सब के सब भी आपके मटेरियल नाउन हैं। और ऐसी वस्तुएं, ऐसे सब्सटेंस जिसके द्वारा खाना पकाया जाता है। सिंपल में अगर ध्यान में रखोगे, जैसे कि आपका घी हो गया, या फिर शुगर हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, एटसेट्रा, ये सब के सब आपके मटेरियल नाउन के अंडर आएंगे। फिफ्थ जो हमारे पास नाउन रहता है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू एन इमोशनल क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर करता है आपके इमोशनल क्वालिटीज, ठीक है, या कोई एक्शन या फिर कोई स्टेट यानी कि अवस्था। इमोशनल अगर क्वालिटीज की बात की जाए, जैसे कि गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी,
और विजडम एटसेट्रा। ये आपकी इमोशनल क्वालिटीज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है। जहाँ पे किसी व्यक्ति की कोई खूबी की बात की जा रही है, काइंडनेस है, गुडनेस है उसके अंदर, ऑनेस्टी है, विजडम है, वो चीज़ें आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। इन सिंपल, अगर आप कभी भी एग्ज़ाम्स देते हो, वहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण पूछा गया है, एग्जाम्पल बताना है, तो सिंपल में ध्यान रखना, ऐसी वस्तु जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मान के चलो आपसे पूछा गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण, ऑप्शन ए रोहन, ऑप्शन बी आपके पास वहां पे लिख के आ रहा है आर्मी, ऑप्शन सी मान के चलो आपके पास गोल्ड, और ऑप्शन डी आपके पास यहां पे लिखा हुआ है ऑनेस्टी। यह आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण कौन सा है। देखो, कभी भी एग्जाम्स की बात होती है, आप कंफ्यूजन में आ जाओ, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण तो बहुत सारे आते हैं। इजी में ध्यान में रखना, ऐसी वस्तु जिसको टच नहीं कर सकते। रोहन किसी व्यक्ति का नाम है, उसको हम टच कर सकते हैं। आर्मी ये कम्युनिटी को शो करता है जो कि सोल्जर्स के लिए यूज़ किया जाता है। गोल्ड एक ऐसा धातु है जिसके द्वारा आपकी चीज़ें बनाई जाती है। और ऑनेस्टी ईमानदारी, जिसको कि आप छू नहीं सकते हो। किसी भी पर्सन की ऑनेस्टी को हम सिर्फ देख सकते हैं कि वो कितना ईमानदार है, उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना कि कौन सा आपका सही जा रहा है, कौन सा नहीं। अब हम बात करेंगे एक्शंस के बारे में, जैसे कि आपकी जजमेंट होगी, ठीक है। किसी चीज़ को जज करना या फिर कोई जजमेंट लेना, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इस वस्तु को आप टच नहीं कर सकते हो, जजमेंट को, ठीक है। या फिर आपके पास लाफ्टर, या फिर आपके पास यहाँ पे मूवमेंट, या फिर फ्लाइट, ये सब चीज़ें आपके पास एक्शंस के अंडर आती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते हो, फील कर सकते हो बट उन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आती है। और तीसरी बात की थी हमने स्टेट। स्टेट यानी कि अवस्था है, मदरवुड या फिर चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज, ओल्ड, स्लेप, जब हम सोए अवस्था आपकी है, पोवर्टी, गरीबी एटसेट्रा। आप किस अवस्था में हो, आप किस स्टेट में हो, ये सब चीज़ें आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आती हैं। सिक, आप बीमार हो, तो ये सब चीज़ें आपके पास आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर, ठीक है। और कुछ चीज़ें आती है यहाँ पे, लव, हेट, हैप्पीनेस। लव भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हेट और हैप्पीनेस एटसेट्रा। ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण रहते हैं। बाकी इसके एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होते हैं, उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और चैनल में अभी भी लाइव है। आप जाकर देख सकते हो कि किस वे में आपसे नाउन से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी।